दिबांजलि मोइत्रा। जब भी लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होता है तो सरकार में रहने वाले से विपक्ष तीखे और कठिन सवाल पूछता है, तो सरकार भी अपनी तरफ से किए गए कामों को विपक्ष को बताती है। यही नहीं, सरकार अपने 5 साल के कामों का गुणगान और बखान अपने भाषणों में करती है और कहती है कि हमें दोबारा चुने, हम इससे बेहतर योजनाएं लाएंगे और अधिक खुशहाली भी लाएंगे। तो विपक्ष आरोप लगाता है और कहता है कि पहले आप अपने काम बताइए कि आपने किया क्या है। यहाँ पर आज हम प्रधानमंत्री मोदी के किए कामों में से 2 कामों की बात करेंगे जो छत्तीसगढ़ और किसानों के लिए काफी फायदेमंद रहा। छत्तीसगढ़ को लेकर पीएम का विशेष नजरिया। छत्तीसगढ़ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का अपना एक अलग नजरिया रहा है। मोदी ने हमेशा प्रदेश को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने के लिए सहयोग दिया है, चाहे वो नक्सलवाद को नष्ट करना हो, बस्तर का विकास हो। छत्तीसगढ़ की योजनाओं के लिए धन आवंटन में कभी भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने दी। प्रधानमंत्री 2 बार छत्तीसगढ़ भी आए। ये छत्तीसगढ़ के लिए पीएम का प्यार ही है। पीएम मोदी का ही कमाल है कि धमतरी की कुंवरबाई को एक आइकन बना दिया। इसी तरह बस्तर की रत्नीबाई के पैरों में चप्पल पहनाकर ये संदेश दिया कि वे गरीबों के कितने करीब हैं। मोदी सरकार ने हर मोर्चे पर खुद को साबित किया है। मोदी ने सरकार चलाने की एक ऐसी दिशा दी है जिस पर आगे बढ़कर आने वाली सभी सरकारें देश का सुनहरा भविष्य गढ़ सकेंगी। मोदी के कामों को भविष्य हमेशा याद करेगा। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों, बेरोजगारों, किसानों, हर वर्ग के लिए एक सुनिश्चित योजना बनाई है और उस पर काम करके दिखाया है। प्रधानमंत्री जनता के ऐसे मित्र हैं जिनकी था को मापा नहीं जा सकता। वे कितनी दूर तक सोचते हैं ये कोई नेता सोच भी नहीं सकता। चरण पादुका योजना। लोकतंत्र में यदि सबसे ऊंचे पद का शख्स सबसे अंतिम छोर पर बसे शख्स के चरण पखारे तो इससे बड़ा प्रमाण लोकतंत्र के लिए नहीं दिया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी बीते दिनों जब बीजापुर छत्तीसगढ़ आए तो बीजापुर के ग्राम जांगला में आयोजित आम सभा में छत्तीसगढ़ सरकार की तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चलाई जा रही चरण पादुका योजना के तहत वंदलापाल भैरमगढ़ निवासी वयोवृद्ध महिला रत्नीबाई को मंच पर बुलाया और अपने हाथों से उसके पैरों में चप्पल पहनाई और उनका आशीर्वाद लिया। ऐसे ही राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत धनोरा बीजापुर की बुजुर्ग महिला सोम्मी हप्का के कानों में श्रवण यंत्र लगाया। तो इस तरह ये बात कही जा सकती है कि छत्तीसगढ़ के लिए प्रधानमंत्री मोदी का प्यार अलग है और प्रधानमंत्री मोदी जब तक सरकार में रहे छत्तीसगढ़ के लिए अपना प्यार और दुलार देते रहे और आगे भी देते रहेंगे। भाइयों और बहनों, असम के हित और असम की अस्मिता की रक्षा ये चौकीदार ही कर सकता है। आपको भरोसा है कि नहीं है? आपको इस चौकीदार में भरोसा है? एक चौकीदार ऐसा है जिस पर आपको प्यार है और उनको खौफ है। अगर कांग्रेस की नीयत होती तो इतने वर्षों में वो तमाम समस्याओं का समाधान कर सकती थी। आपने तो यहां से प्रधानमंत्री भी दिया था कि नहीं? याद है कि नहीं है? आपको मालूम है ना, प्रधानमंत्री यहां से थे। ये ऐसे प्रधानमंत्री थे कि आसाम के लोगों को याद भी नहीं रहा। साथियों, यहां की महान संतान लासित बोरफुकन ने उन्होंने एक बात कही थी और बड़ी मजेदार बात कही थी। उन्होंने कहा था, बेहोश तो मोमाई डांगर न होई। मतलब कोई भी मामा देश से बड़ा नहीं होता, लेकिन कांग्रेस के लिए हर वो मामा देश हित से भी बड़ा है जो उनके स्वार्थ में उनका साथ देता है। और कितने नाम हैं? मिशेल मामा, क्वात्रोची मामा, न जाने मामाओं की ही भरमार है, जिनके लिए
इन्होंने देश तक को दांव पर लगा दिया। 11 अप्रैल को आपको बोरफुकन जी की बात पर अमल करना है। करोगे? करोगे? ये मामा भांजे के चक्कर से देश को बाहर निकालोगे? चौकीदार को मजबूत करके असम और देश के दलालों और घुसपैठियों के इन हमदर्दों को कड़ा संदेश देने का 11 अप्रैल अवसर है। भाइयों और बहनों, ये जनसंघ ही था। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे हमारे तमाम बड़े नेता ही थे जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी के समय हर मुद्दे, हर समस्या का समाधान करने के लिए आवाज उठाई थी। हमने राष्ट्रहित में बांग्लादेश की आजादी के लिए तब की सरकार के उठाए कदमों का खुलेआम समर्थन किया था। उस समय हमारे सैनिकों ने जो पराक्रम दिखाया था, उसके बाद भारत कोई भी फैसला करा सकता था। लेकिन तब की कांग्रेस सरकार वो भी नहीं कर पाई। साथियों, आज की स्थिति देखिए। आज भारत अपना दम दिखा रहा है। हमारे वीर जवान अपना दम दिखा रहे हैं। पुरानी नीति और रीति को भारत अब बदल चुका है। पूरी दुनिया भारत के साथ है कि नहीं है? आज पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी है? हमें पूरा समर्थन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पूरी दुनिया से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हमारे हर कदम की सराहना हो रही है कि नहीं हो रही है? लेकिन हमारे घर में ही ये मिलावटी की जमात इस गौरव के अंदर, इस गौरवपूर्ण बातों में अपना सूर मिलाने के लिए तैयार नहीं है। वो कोई दूसरे ही बाजे बजा रहे हैं। और हालत तो इतनी खराब हो चुकी है मेरे भाइयों बहनों, इस चौकीदार का विरोध करते करते वे अब भारत का भी विरोध करने लगे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जवाब देंगे? जवाब देंगे? ऐसे ढीले ढाले आसाम के लोग नहीं होते। जवाब देंगे? भारत का विरोध करने वालों का साथ असम दे रहे क्या? भारत का विरोध करने वाले असम का हित कर सकते हैं क्या? ऐसे लोग घुसपैठ की समस्या हल कर सकते हैं क्या? लड़ाई चाहे घुसपैठ और आतंकवाद से हो या भ्रष्टाचारियों और दलालों के खिलाफ, आपका ये चौकीदार पूरी ताकत से डटा हुआ है। साथियों, बहुत से वीरों ने अपने बलिदान से असम को मजबूत किया है। इनकी प्रेरणा से बीते 5 वर्षों में घुसपैठियों और आतंकियों पर जिस तरह का नियंत्रण लगाया गया है, क्या पहले कभी ऐसा हुआ है? जरा पूरी ताकत से बताइए, ऐसा हुआ है? ऐसा पहले कभी हुआ है? अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? ये कैसे संभव हो रहा है? दुश्मन के घर में घुस करके मारने की ताकत कहां से आई? कहां से आई? ये ताकत आपके आशीर्वाद की ताकत है, आपके साथ की ताकत है, आपके समर्थन की ताकत है। लेकिन महामिलावट करने वालों के अतीत और वर्तमान को देखें, इतना तय है
कि अगर ये लोग होने वाले नहीं है, लेकिन अगर गलती से भी थोड़ी सी भी अगर मजबूती आई तो आप मेरे शब्द लिख लेना, ये ऐसे लोग हैं, ये फिर से असम को उस पुरानी मुसीबतों में झोंक देंगे। मैं बताता हूं आपको। यहां बैठे बुजुर्ग लोग याद करें, युवा साथियों से मेरा आग्रह है, जरा अपने बुजुर्गों से पता करें कि कांग्रेस ने कैसे असम को हर बार ठगा है, हर बार धोखा दिया है, हर बार असम के लोगों के विश्वास को तोड़ा है। वो इतने किस्से सुनाएंगे कि आप हैरान हो जाओगे। क्या ये सच नहीं है कि अगर सरदार पटेल न होते, अगर श्रद्धेय गोपीनाथ बोरदोलोई ने न होते, तो असम की वो पहचान नहीं होती जो आज है। इनकी नीति तो ऐसी रही कि तेजपुर सहित देश का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ हमारे वीर सैनिकों और यहां के वीर लोगों के हौसले के दम पर ही बच पाया। 70 के दशक में घुसपैठ को रोकने के लिए तब की सरकार ने जिस तरह का काम किया, उसका परिणाम तो असम और पूरा नॉर्थ ईस्ट आज भी भुगत रहा है। आज जब कांग्रेस की इन ऐतिहासिक भूलों को सुधारने के लिए आपका ये चौकीदार प्रयास कर रहा है, तब कांग्रेस के लोगों को और इनके साथियों को बड़ी तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है।